हरी भरी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवाएं दिल को सुकून देती हैं, जहाँ हर पगडंडी पर बचपन की मासूम हंसी बसी होती है। इन्हीं पावन वादियों में बेटा घाट के छोटे से तिवारी गांव में जन्म हुआ एक साधारण से बेटे का नाम था हिमांशु जोशी। हिमांशु का बचपन आसान नहीं था। गरीबी ने बचपन से ही उसका हाथ थामा था। कभी फटी चप्पल में स्कूल जाना, कभी खाली पेट सो जाना, यही उसकी रोजमर्रा की कहानी थी। कई बार तो आंखों से आंसू बह जाते थे जब अपने दोस्तों को अच्छे कपड़ों में अच्छे खाने के साथ देखता था। लेकिन हिमांशु ने हार नहीं मानी और इस संघर्ष की राह में सबसे बड़ा सहारा थे उसके पिताजी। पिताजी ने चाहे खुद कितनी भी कठिनाई देखी हो, लेकिन बेटे के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। बरसात हो, ठंडी हो, खेत में काम हो या घर में मुश्किल, पिताजी हर पल हिमांशु के साथ खड़े रहे। जब हिमांशु गिरता, पिताजी उसे सहारा देते। जब वह डरता, पिताजी उसका हौसला बढ़ाते। बचपन से लेकर आज तक पिताजी उसकी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। जैसे जैसे हिमांशु बड़ा हुआ, उसने ठान लिया कि अपने परिवार की हालत सुधारनी है। यही सोचकर वह गांव छोड़कर शहर चला गया, होटल में काम करने। दिन हो या रात, थकावट हो या बुखार, उसने हर हाल में मेहनत की। होटल की चमचमाती लाइटों में उसका पसीना और दर्द छुप जाता, लेकिन दिल में गांव की याद हर रात तड़पाती। हिमांशु अक्सर बड़े बड़े नेताओं को होटल में आते जाते देखता। उनकी बातों में, उनके फैसलों में उसने समझा, असली बदलाव तो गांव से शुरू होता है। वो सोचता, काश मैं भी अपने गांव के लिए कुछ कर पाता। और फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब वक्त है अपने गांव लौटने का। वह वापस तिवारी गांव आया। गांव की टूटी सड़कें देखी, बेरोजगार युवाओं को देखा, महिलाओं की परेशानी देखी। दिल टूट गया, लेकिन यही टूटन उसकी ताकत बनी। इस बार उसने केवल सपना नहीं देखा, कदम उठाया। गांव के लोगों से मिला, उनका दर्द सुना और ठान लिया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है। हिमांशु ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। शायद लोग सोचते थे कि एक गरीब लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन गांव वालों ने उसके संघर्ष, उसकी मेहनत और उसके सच्चे इरादों को पहचाना। और आज वह अपने गांव का ग्राम प्रधान है। आज जब वह अपने गांव के चौक में खड़ा होकर बच्चों को हंसते खेलते देखता है, तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के हैं, क्योंकि जिसने गरीबी और भूख देखी हो, वही दूसरों की भूख और दर्द समझ सकता है। हिमांशु की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस बेटे की कहानी है जो पहाड़ छोड़कर अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, लेकिन एक दिन लौटकर अपने गांव, अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर दिखाता है। और इस पूरी यात्रा में आज भी जब हिमांशु किसी कठिन फैसले के सामने खड़ा होता है, तो पिताजी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तभी तो आज तिवारी गांव के लोग गर्व से कहते हैं, हमारा बेटा जो कभी होटल में लोगों की सेवा करता था, आज पूरे गांव की सेवा कर रहा है। और यही है असली उत्तराखंडी जज्बा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, गांव का बेटा कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, उठता है और फिर पूरी दुनिया को दिखाता है कि उसकी जड़ें उसकी ताकत हैं।